So we have to start with your new chapter, next chapter, conversation building. So what is conversation? सबसे पहली बात है conversation होता क्या है? बातचीत, face to face communication. When you are conversing with somebody face to face, like that person is sitting in front of you and you are sitting in front of him. So that is the basic form of a conversation. Somebody कई बार होता है कि हम face to face नहीं, हम टेलीफोनिकली बात कर रहे होते हैं. So that is also conversation. So face to face communication is one of the things and second is telephonic. So this is the main thing in conversation. सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है what is formal conversation. So formal communication can be defined as a conversation that is strictly adheres to rules of conventions and ceremony and it is free of collateral expressions. मतलब इसका ये है कि ये वो conversation होती है जो आप speeches में सुनते हो या अगर आप कहीं पे कोई ceremony attend करने गए हैं, कोई function attend करने गए हैं, function मतलब किसी नेता का भाषण सुनने गए हो, तो that he will be addressing you. Address मतलब यहाँ पे address का क्या मतलब है? आपसे बात करना. Addressing you, सबको हमने एक बात बतानी, that will be formal. ठीक है, यहाँ से जो आपको मैसेजेस आते हैं इंस्टीट्यूट से आते हैं, LPU के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है, ऑल दैट इज फॉर्मल मैसेज. पर अगर कन्वर्स किया जाए, somebody is calling you up to give you information regarding your syllabus, regarding your studies, जो आपको जो कॉल आती है, so that is formal, क्योंकि वो आपसे एक फॉर्मल टोन में बात की जाती है. नेक्स्ट इज ये क्या करती क्या है फॉर्मल कॉन्वर्सेशन? इट एम्फसाइज द एसेंस ऑफ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल आपको फॉर्मली जो आपको एड्रेस किया जाए, एक चैनल बनाया जाए आपका बातचीत का, उस चीज को ये फॉर्मुलेट करती है. इसमें क्या होते हैं? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल मीटिंग्स. अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपकी डिपार्टमेंटल मीटिंग है, वो चीज आएगी. कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको पहले बताया, टेलीफोन कॉल्स, कंपनी न्यूज, बुलेटिन, स्पेशल इंटरव्यूज. अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो नेचुरली आपके साथ एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. जब व्हेन यू आर सिटिंग फेस टू फेस इंटरव्यू विद द एम्प्लॉयर, तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी. ही विल बी नेचुरली आस्किंग यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योरसेल्फ एंड व्हाट यू हैव डन सो फार. अब तक आपने क्या क्या किया है. सो ऑल दैट इज फॉर्मल कॉन्वर्सेशन. नेक्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज दैट? Face-to-face communication is an integral part of modern business communication. It is involved in meeting, presentation, telecommunication, video communication. मीटिंग्स होती है इवन टेलीफोनिकली, या अगर आपने किसी के साथ, आज की डेट में कितना पॉपुलर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है ना, अगर आप सपोज करो जैसे आगे की सर्दी हो रही है, जनवरी फरवरी में आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग है, जा नहीं सकते, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर लोगे. So that is also face-to-face communication because you are seeing that person and this person is also seeing you. आप लोग face-to-face अपनी पूरी मीटिंग उस पर शेड्यूल कर सकते हो. और अगर आपने उनको कुछ भेजना है रिगार्डिंग आपका कोई पैम्फलेट या कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बिजनेस, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हो. ठीक है, सो उसके ऊपर भी देन यू कैन अगेन हैव अ टेलीफोनिक राउंड. वीडियो कॉल करके आप लोग अपना प्रिंट निकाल के उस पर डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ मुझे आपकी ये कोटेशन सूट हो रही है या वॉट एवर. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोकन कम्युनिकेशन के बारे में. स्पोकन कम्युनिकेशन इज रिस्कियर इन टर्म्स दैट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू से एंड माइट इवन समटाइम्स हैव टू think on your feet. You must remember the communication is more than talking. It is building and meaningful relation, maintaining relationships. Naturally, अगर आपको किसी के साथ communication बनानी है तो आपके जो words हैं उसका भी बहुत meaning इस चीज़ में निकल के आएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ उसमें बहुत ज़रूरी. बिकॉज पहले आपको मैंने बताया था कि जो वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं दैट कैन नॉट बी टेकन बैक. अगर आपने कुछ रिटर्न किसी को भेज रहे हो उसको आप 10 बार अमेंड कर लोगे, उसमें करेक्शन ठीक कर लोगे, पर जो आपने बोल दिया दैट वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक. सो ओरल कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर ओरली टॉकिंग विद समबडी, दैट हैज़ टू बी इन सच अ वे, ऐसा इफेक्टिवनेस उसकी होनी चाहिए कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस शुरू हो. नाउ कम्युनिकेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है वर्ड, वॉइस टोन एंड नॉन वर्बल क्यूज. वर्ड्स जो मैंने आपको पहले बात बताई, वर्ड्स जो आपने बोल दिया है वो वापस नहीं आएगा. उसके अलावा वॉइस टोन.
आपकी आवाज़ किस टोन की है। जैसे मैंने पहले भी अक्सर ये चीज़ डिस्कस की है कि योर वॉइस शुड बी जस्ट ऑडिबल, कि उसको सुनाई दे, ठीक है। उसके अलावा आपकी आवाज़ श्रीक ना करे। श्रीक क्या होता है? तीखी सी आवाज़ ना आपकी निकले, ठीक है। और आपका जो वर्बल क्लूज है, जो आप बात करते करते उसको क्लू दे रहे हैं, कि उससे पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। आप उसकी तरफ देख के बात कर रहे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। जो ऐसे होगे इधर उधर देखोगे, वो पर्सन आप में फिर इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। उसको लगेगा कि खुद ही एक नेगेटिव पर्सन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है। सो दैट पर्सन विल नॉट इंटरेक्ट विद यू ऑफन, आपके साथ फिर इंटरेक्शन इतनी नहीं करेगा। उसके अलावा नॉन वर्बल क्यूज में आ जाते हैं आपके जेस्चर्स, बात करने का तरीका, बैठने का स्टाइल, क्रॉस्ड हो, ओपन हो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। whenever you are sitting, whenever you are meeting somebody, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में हो, always be open, never be crossed or closed. That shows that you are not a confident person. Negativity show करता है, negative person. Now, एक रिसर्च ने बताया है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अ कॉन्वर्सेशन और वर्बल एक्सचेंज में क्या क्या जरूरी चीज़ होता है। वर्ड्स आर 7% इफेक्टिव। जो आपके बोले गए वर्ड्स होते हैं वो 7% इफेक्ट दिखाते हैं। टोन ऑफ वॉइस इज 38%। दैट मीन्स वर्ड से ज़्यादा आपकी टोन इंपॉर्टेंट होती है, 38%। नॉन वर्बल क्यूज आर 55%। जो नॉन वर्बल आपकी क्लूज जो है वो 55% काम करते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ 7% है, पर बाकी जो आपके जेस्चर्स, बात करने का तरीका, बोलने का स्टाइल, बैठने का ढंग, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, वो ज़्यादा मायने रखता है। नॉन वर्बल क्लूज में क्या क्या होते हैं? बॉडी लैंग्वेज, वो देखो, आर्म क्रॉस्ड, ये चीज़ द मोस्ट नेगेटिव थिंग। स्टैंडिंग, सिटिंग, रिलैक्स्ड, टेंस। आप स्टैंड करके, खड़ के जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बैठ के कर रहे हो, हाँ नेचुरली अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो बैठ के कर सकते हो, तो आप बैठ के भी कर सकते हो। उसके अलावा आप रिलैक्स्ड मोड में बात कर रहे हो या आप टेंशन क्रिएट करके कर रहे हो, वो चीज़ें नॉन वर्बल क्लूज जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इमोशंस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज येलिंग, स्पीकिंग, प्रोवोकेटिंग और इंथुजियास्टिक। इसका क्या मतलब होता है? आपके जो इमोशंस किस टाइप के हैं, सेंडर के, आपके रिसीवर के, जिससे आप बात कर रहे हो, नेचुरली उसके भी तो सेम है ना। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? येलिंग, चिल्ला के बात कर रहे हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगा, ठीक है। स्पीकिंग प्रोएक्टिवली, कई लोगों की आदत होती है बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव क्या होता है? एक तो होता है एक्टिव, एक्टिव सबको पता है ना। प्रोएक्टिव एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा। इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, हमेशा इंथुजियास्टिक रहो, यू शुड बी एक्साइटेड। पर ये भी नहीं कि वाओ हुर्रे, ये सब नहीं करना। एक्साइटेड मीन्स कि आप नॉर्मली कुछ मतलब खुशी से बात करो, अगले से इंथुजियाज्म शो करो, शो टू दैट पर्सन दैट यस यू आर इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस डील इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज दूसरा होता है अदर कनेक्शन बिटवीन द पीपल, दैट इज फ्रेंड्स, एनिमीज, प्रोफेशनल सिमिलैरिटीज, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, एज सिमिलैरिटीज, डिफरेंट साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस। वो फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो फॉर्मल आपकी मीटिंग है या उसमें कैसे कैसे किस टाइप के इमोशंस हैं। इफ समबडी इज फ्रेंडली विद यू, इवन इफ यू आर वर्किंग टुगेदर या इफ यू आर पार्टी डूइंग ग्रुप अगर आपका है, सपोज आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, अ डल मैसेज डिलीवर्ड बाय अ कैरिस्मेटिक पर्सन फिल्ड विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म विल बी एक्सेप्टेड एज ब्रिलियंट। इसका मतलब क्या है? एक डल मैसेज मतलब किसी चीज में कोई ऐसा मैसेज हो जो डल हो, बोरिंग हो, या कोई ऐसी बिजनेस डील जो कि मतलब कुछ मतलब खास वो ना हो, पर किसी ऐसे पर्सन ने उसके साथ आपको किया है जिसका बात करने का तरीका, जिसका बोलने का स्टाइल वो इतना एनर्जेटिक, इंथुजियाज्म वाला भरा हो कि आपका काम हो जाए। फिल्ड विद एनर्जी, एंथुजियाज्म विल बी एक्सेप्टेड एज ब्रिलियंट। उस चीज़ को एक ब्रिलियंट, इवन इफ यू आर एड्रेसिंग टू अ ग्रुप, इवन इफ यू आर, सपोज करो आप जैसे ये लोग एजुकेशन फील्ड के हैं, कल को ये कहीं प्रोफेसर HOD के रूप में कहीं पे टॉक लेने जाए, जैसे LPU है, LPU वाले अगर इनको कल को अप्रोच करें कि मैडम आप बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंसेस कराते हो, यहाँ पर आपने हमारे 500-700 बच्चे हैं, उनको आपने एड्रेस करना है रिगार्डिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर या
जो आपकी लैंग्वेज होती है सी जो भी ABC वो एक होती है सी, है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ अपनी टॉक देनी है या उसके रिगार्डिंग अपने मॉड्यूल्स बना के लेके आने, ठीक है ना। अब हो सकता है वो जो चैप्टर हो वो कुछ खास ना हो, बोरिंग हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, पर इनका बात करने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन का स्टाइल इतना एनर्जी भरा, इंथ्यूजियाज्म भरा हो और इतनी अच्छी तरह ब्रिलियंटली प्रेजेंट करे कि जो बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं करते थे वो भी इंटरेस्ट शो करें। सो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि इवन अगर बोरिंग टॉपिक हो उसको भी इंटरेस्टिंग वे से कराया जाए। एन एक्सेलेंट मैसेज डिलीवर्ड बाय समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक विल नॉट एंगेज। और अगर कोई बहुत एक्सेलेंट मैसेज है, कोई बहुत अच्छा टॉपिक है और उसको कोई पर्सन आके बोरिंग वे में दिस ऐसे कराए तो आपको वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बोरियत भरा लेगा, क्योंकि बिकॉज बुक्स तो आपके पास भी हैं, जो बाकी जिनके मैं बता रही हूँ LPU स्टूडेंट्स अगर बुलाया क्या उनके पास नहीं है, सबके पास होती है, बट इट इज द वे हाउ somebody is communicating with you, how that person is delivering that specific things with or sharing those thoughts with you, वो ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। The official channel facilitate the habitual and identical information to communicate without claiming much of the managerial attention. Thus, formal communication are easier, enforce और monitor the improvement. क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से आपका, सपोज करो जैसे आप में से कोई बिजनेसमैन है, अब आप ही हर जगह डील करने नहीं जाओगे, आपने मैनेजर रखे होंगे या कोई ऐसी पोस्ट का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर्स रखे होंगे। हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स। अगर आपकी कोई बिजनेस डील है, आपके पास 50 ऑर्डर आ गए हैं, 200 ऑर्डर आ गए हैं, तो आपने अपनी टीम को सब कुछ समझाया हुआ है। यू विल बी चैनलाइजिंग ड्यूटीज, यू विल गिविंग ड्यूटीज कि आपने इस एरिया को हेड करना है, आपने इस एरिया को करना है, आपने इस एरिया को। नाउ हाउ दोज पीपल आर हेडिंग दोज एरियाज, किस तरह से वो एड्रेस करते हैं, वो भी आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगा कि आपके जो पर्टिकुलर क्लाइंट्स, अगर इनको एरिया दिया कि आंध्रा के जितने मेरे क्लाइंट्स से आपने डील करना है, उनके साथ आपने टेलीफोनिकली अब उनको सारा कुछ समझाना है, वो कैसे डील कर रहे हैं वो मायने रखता है। Institutionalization of communication by implementing formal communication channels may contribute and assign positive value to the communication within enterprise. वही जो बात जो मैंने बताई थी, enterprise culture, business culture, encouraging people to communicate. क्योंकि business culture में जो आपका communications बनेंगी, जो आपके business deals पॉजिटिव में जाएंगी, वो कैसे जाएंगी? इफ़ यू आर टॉकिंग एंड इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर मटेरियल इन अ पॉजिटिव वे, प्रेजेंटेबल वे, इंथ्यूजियास्टिकली, ठीक है, इनकरेजिंग वर्ड्स। उसके अलावा जो आपका जो पूरा मॉड्यूल है उसको इस तरह से समझाया जाए कि जो क्लाइंट है वो झट से हाँ करे, जो झट से तो कोई नहीं करेगा, पर वो दोबारा उस चीज़ पे सोचने कि यस इनका प्रपोजल ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ही इतनी अच्छी तरह किया गया है। नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन और बेटर सूटेड टू फॉर्मल एंड स्टेबल बिजनेस प्रोसेसेस। यही बात जो मैंने आपको बताई थी, फॉर्मल एंड बिजनेस प्रोसेसेस बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। सपोज यू आर डूइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कई बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट भी है, सो ये चीज़ आप में बहुत ज़रूरी होगी कि हाउ योर फॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स को आप किस तरह से एड्रेस करें। Next is formal communication as per usually increase reliability and traceability. They may also better justify investment which contribute to improvement of communication in terms of efficiency, reliability and security. क्योंकि you are talking in such a way, she is dealing, handling those customers in a very positive way. सारी deals ये कर रही हैं, सारा कुछ ये बातचीत कर रही हैं और पूरी enthusiasm, energetic way में अपने भी suggestions डाल के improvement, आपकी quality product की improvement बता रही हैं, तो नेचुरली दे विल बी इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेशन ही ऐसी होगी जिसमें एफिशिएंसी शो होगी कि पर्सन इज टॉकिंग इन सच एन एफिशिएंट वे, दैट मीन्स प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले तो आपके कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर के साथ डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रिलायबिलिटी, उनको अश्योरेंस वही पर्सन दे रहा है, क्योंकि जो मेन ऑर्डर आपके पास तो 200-500 आए हुए, एक एक कस्टमर से तो आप बात नहीं करोगे, वो तो कहीं और से ऑर्डर ले लेगा, तो आपने तो अपनी टीम में असाइन किया हुआ है। सो रिलायबिलिटी, योर टीम हैज टू प्रेजेंट इन सच अ वे कि उनकी रिलायबिलिटी बने, एंड सिक्योरिटी नेचुरली, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल डिविजन ऑफ वर्क रिक्वायर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन अप एंड डाउन हियरार्कियल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हियरार्कियल लेवल्स होते हैं। व्हाट आर हियरार्कियल लेवल्स? टॉप टू बॉटम, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का CEO, देन द मैनेजरल ग्रुप्स, देन दिस, देन HODs, एवरीथिंग।
ठीक है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन डेवलप एम्पैथी बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस। ये ऑफ कोर्स जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो एम्पैथी भी क्रिएट होती है, कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। एम्पैथी क्या होती है? हमदर्दी। ठीक है, उसके अलावा बातचीत करने का तरीका, तो वो पूरा क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। In informal and unstable processes, formal communication may introduce a lack of flexibility in the process and prevent organization from adapting them or treating them as special cases. Formal communication may hit some psychological barriers and may not be used. Actor capabilities to use formal communication then must be assessed and positively improved. क्योंकि अगर disadvantage क्या होगा, अगर आपका informal communication में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आप में कोई इंथुजियाज्म नहीं होगा, तो नेचुरली आपकी बिजनेस डील टफ हो सकती है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नर्वसनेस से बात करेगा, घबरा के बात करेगा, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं होंगी, नज़रें झुकी हुई होंगी या इधर उधर देखेगा, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड टू डील विद सच अ पर्सन जो फेस टू फेस देख के आपसे अपना प्रोडक्ट कहेंगे, इसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोडक्ट के अपना आगे हमें प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, communication through channel of command greatly obstructs free and uninterrupted flow of communication. This is the command, क्योंकि आप कमांड दे रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अपने आप को जेस्चर्स शो कर रहे हो, तो वो बैरियर बन जाएगा if you are not positive enough. Formal communication is generally time consuming, cumbersome and leads to good deal of distortion. क्योंकि देखो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है वो टाइम भी तो लग रहा है। आपने सपोज करो इनको बोला हो एक हफ्ते के अंदर 200 कस्टमर से इन्होंने डील करना है, 200 से इन्होंने करना है, 200 से इन्होंने, और ऑर्डर्स आ जाए ऊपर से, तो टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक एक पर्सन से बात करने में टाइम तो लगता है। फटाफट फटाफट तो नहीं बोलना ना, हाँ जी हमारे ये प्रोडक्ट है, ये नहीं, पूरे टाइम लगता है। क्या पता आधा आधा घंटा एक एक पर्सन से बात करनी है, क्योंकि उनको हमने बिजनेस डील समझानी है, सब कुछ करना है, तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, कम्बरसम, बहुत ज़्यादा काम होता है। और उसके अलावा गुड डील की डिस्टॉर्शन कम हो सकती है अगर ये पर्सन जो डील कर रहा है वही पुट ऑफ रहे। ठीक है, अगर बोझ लेके चले, हाई आज मैंने कम से कम 50 लोगों से तो आज मैंने 12-1 बजे तक बात कर लेनी है, कैसे करूँ, फटाफट फटाफट निपटा देती हूँ मेरे, क्योंकि उसको ये होएगा, अगर कोई पर्सन नेगेटिव वाला, उसको होगा मेरा तो काम है 50 लोगों को फोन करना, फटाफट फटाफट करती हूँ, तो क्या होगा, बिजनेस डील पुट ऑफ हो सकती है इफ दैट पर्सन इज नॉट केपेबल इनफ टू कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज ओरल फ्लुएंसी की डेवलपमेंट कैसे होती है। बिजनेस ट्रांसैक्शन में involves face-to-face interaction between individual or group of individual. It is not enough to be able to talk, speak, discuss, argue and negotiate on a issue. A manager should be able to converse or discuss personally, effectively and convincingly. ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस जब हम किसी से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल से कर रहे हैं, एक पर्सन से कर रहे हैं, ग्रुप से, हो सकता है कि आपकी कोई ग्रुप मीटिंग हो कहीं, तो ग्रुप मीटिंग में कम से कम 200 लोग हों, 200 भी ना हो, चलो 100 हो, 50 हो, तो हाउ यू आर टॉकिंग। अगर कोई मैनेजर लेवल का पर्सन है, वो कोऑर्डिनेटर की तरह कॉल्स नहीं करेगा, उसने तो पूरे ग्रुप से एक साथ बात करेगा। सो हाउ दैट पर्सन विल बी डीलिंग, क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवली और कन्विंसिंगली बात करनी है, सो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उस मैनेजर लेवल के पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखे, वो हेल्पफुल हो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, अगर बिजनेस डील में कोई प्रपोजल में प्रॉब्लम आ रही है, या सपोज करो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक ही टीम के लोग हैं, अगर मैनेजर लेवल आपकी चलो कंपनी में एक ही टीम के लोग हैं, ये और ये आपस में लड़ पड़ी है, तो दैट इज हर वर्क टू सॉल्व देयर इश्यूज, ना कि और ही तीलियां लगाए। ठीक है, मैनेजर लेवल का पर्सन, क्योंकि अगर आपकी टीम है, टीम इकट्ठे काम करेगी, कोऑर्डिनेट इकट्ठे करेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर टीम ही आपस में लड़ रही है तो बिजनेस आपका कहाँ से ग्रो करके देंगे। सो मैनेजर लेवल का जो पर्सन रखा है वो इस टाइप का होना चाहिए कि अगर टीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको वो सॉल्व कराए या रिजॉल्व कराए। इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क टुगेदर, मैनेजर शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी टू इनकरेज पीपल टू वर्क टुगेदर, और इन्फ्लुएंस उनको कर सके कि आप एक एज अ टीम वर्क, जिसको हम टीम वर्क कहते हैं, कैसे किया जाए। परसुएड अदर्स टू बी इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, आपने अपने गोल्स के साथ ही अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हो,
ठीक है ना। तो मैनेजर लेवल का पर्सन होना ऐसा होना चाहिए कि पूरी टीम को इस तरह से परसुएड कर सके, इन्वॉल्व कर सके, तो कि आपके जो आपने मैनेजमेंटल गोल्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाए हैं, उसको किस तरह से इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली सक्सेस लेवल पे लेके जाया जाए। बी असर्टिव विदाउट बीइंग अग्रेसिव। असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव क्या होना, पॉजिटिव होना चाहिए, विदाउट बीइंग एग्रेसिव। मैनेजर लेवल का पर्सन गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। उसका जो माइंड है वो हमेशा शांत और कूल रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लोगों को काम बहुत जल्दी कहीं और मिल जाता है। मतलब कि आपकी टीम वर्कर्स को कहीं और मिल जाएगा। कहेंगे मैनेजर तो चिल्लाता रहता, बॉस तो हमारी सुनता नहीं, मैनेजर चिल्लाता है तो चलो कहीं और काम ढूंढते। सो मैनेजर लेवल का पर्सन जो होना चाहिए, ही शुड बी कूल माइंड, ही शुड बी एबल टू, बिकॉज वो आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और उसको टीम को ऐसे हैंडल करना चाहिए कि टीम को इनकरेज करे, उनके ऊपर गुस्सा या चिल्लाए नहीं, उनको इनकरेज करे, मोटिवेट करे। अगर टीम मेंबर से कोई गलती भी हो रही है उसको मोटिवेट और इम्प्रूव करे टुवर्ड्स अ हायर लेवल। डेवलप लिसनिंग स्किल्स, उसमें लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास 200 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो इसके लिसनिंग स्किल अच्छे होने चाहिए कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर टीम मेंबर प्रॉब्लम में है तो वो काम क्या करेगा। सो मैनेजर लेवल का पर्सन जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ताकि इससे हमने काम लेना है, बेटर आउटपुट लेना है। अगर इसके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी ये अच्छा आउटपुट और रिजल्ट आपके लिए करके देगा। बी इफेक्टिव निगोशिएटर, बहुत इफेक्टिव निगोशिएटर होना चाहिए। निगोशिएशन क्या होती है, व्हाट इज निगोशिएशन? बिजनेस डील निगोशिएट करना। ओके, आप कंसाइनमेंट 50,000 का ऑर्डर तैयार हुआ है, कंसाइनमेंट 50,000 की है, तो हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, तो वो निगोशिएट कर सकेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग करना उसको निगोशिएशन कहते हैं, वो करने में वो बहुत इफेक्टिव हो कि किस तरह का ऑर्डर है ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो और इनको भी, ये भी पार्टी हाथ से ना जाए। ये ना हो कि हम इतना लालच कर ले कि पार्टी हाथ से कहीं और चली जाए। तो निगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए कि अपना प्रॉफिट भी हो और पार्टी नेक्स्ट ऑर्डर भी लेकर आए। सो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। लिसन, सुनना, कनेक्ट, इवेल्युएट, एक्सप्लोर, इंस्पायर, एम्पावर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कंपनी का, कम्युनिकेट, ऑप्टिमिज्म, एक्ट, रिजॉल्व एंड लर्न। यही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे। नाउ व्हाट आर टिप्स फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन? सबसे पहला होता है कंसिडर द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली चीज होती है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक ओरल कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? What is the objective of oral communication? सेंट्रल आइडिया जो होता है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी बिजनेस भी सक्सेसफुल हो, यही है ना। सो सिंस फॉर्मल कन्वर्सेशन रिक्वायर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ सेंट्रल आइडिया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्पीकर कंसिडर द ऑब्जेक्टिव प्रायर टू द मीटिंग। जो भी मीटिंग रखनी है उससे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सपोज करो इन्होंने कोई मीटिंग रखी है कि कोई क्लासेस हैं, इन्होंने शेड्यूल करनी है आफ्टरनून टाइम में, और ये अपने पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे कि हमने ग्रुप में स्टूडेंट्स डिवाइड करने हैं कि कितने कितने हमने लेने हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, येस ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। इवन टू टॉक टू 5,000 पीपल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। So whenever you are addressing a group, whenever you are doing a meeting, always have a face-to-face round. You should be looking straight into the eyes. You have to be confident enough to handle each and every situation. Think about the interest level of the receiver. Yes, of course. ऑडियंस कब लूज करती है इंटरेस्ट? अगर आप कुछ बोर बात करो या यू आर ऑफ द टॉपिक। अब टॉपिक के अलावा आप पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उनके साथ करने लग पड़ो, उनका भी टाइम कीमती, ठीक है ना। हाँ, आप कम्युनिकेशन व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, ये नहीं सीधा हाँ जी अब बिजनेस बोल, हेलो सर हाउ आर यू, और सब कैसे, ठीक, ओके, हाउ इज योर फैमिली, दैट्स गुड, ग्रेट। फिर आप अपनी बात शुरू करोगे, ठीक है ना। इतनी मतलब एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हालचाल भी अगले का हमने पूछना है, परिवार का भी हालचाल पूछना। एक एक मेंबर का पूछने नहीं बैठोगे, हाँ जी भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे, नहीं, ओके फैमिली में सब ठीक, वेरी गुड, दैट्स गुड। वो आपको ये अचीवमेंट होता है जो मेरा बच्चा जी क्लास में फर्स्ट आए, ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई हो, ऑल दैट, ठीक है। तो एक फॉर्मल होना चाहिए और उसके बाद आप अपनी बिजनेस डील पे बातचीत कर सको। सो इंटरेस्ट लेवल, उनका इंटरेस्ट लेवल नेचुरली, अगर आप लोग अपनी कोई खुशी बता रहे हैं
कि मेरे बेटे का सपोज करो कोई 50-60 ईयर ओल्ड पर्सन है और जी मेरे बच्चे का जी IIT में एडमिशन हो गया, ओ जी बहुत अच्छी बात है, तो आप उसकी अब खुशी में इंक्लूड हो गए 2 मिनट के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, ओ जी बड़ी अच्छी बात है, पार्टी बनती है जी सर जी, वाह वाह वेरी गुड, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो जी बच्चे को हमारी ओर से, हमारा भी आशीर्वाद है, एक तरह का इंटरेस्ट हो गया, फिर आप अपनी बिजनेस डील पे आ सकते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जानो, उनके साथ अच्छे से बातचीत करो, पर ऑफ टॉपिक कभी नहीं जाना। आप अगर सपोज करो डीलर हो गर्म कपड़ों के, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो ऑफ टॉपिक नहीं कि आप चने का भाव डिस्कस करने बैठ गए, चावल की खेती के प्रोज एंड कॉन्स करने, आपका जो बिजनेस डील है उसी के रिगार्डिंग बात करो, ऑफ टॉपिक कभी नहीं जाना चाहिए। बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, येस ऑफ कोर्स, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी ना कि कई बार कई जगह बोर्ड लगा होता है बी ब्रीफ, ठीक है, तो बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, ब्रीफली बात करो, उतनी टॉपिक टिल द टू द टॉपिक बात करो, एंड प्रिसाइज, क्योंकि उसका भी टाइम कीमती है, हो सकता है उसने और भी कई लोगों से कोटेशन मंगाई हो, नेचुरली आप बिजनेसमैन हो, हम भी उस चीज़ में, मतलब आपको बिजनेस फील्ड का पता है, एक ही जगह से नहीं, आप 4-5 जगह से कोटेशन, और जो बेस्ट लगता है उनका भाव भी बेस्ट हो, क्वालिटी भी बेस्ट हो, वहाँ से ऑर्डर फिर पिकअप करते हो, ठीक है ना। सो बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, बिकॉज सी nobody has so much time to deliver long speeches in business, लंबी हमने कथा नहीं वहाँ पे करनी है, तो बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज के अप टू द लेवल, अगर आपने जो भी आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग जितनी बातचीत है आप उतनी बातचीत करो, ठीक है, बिकॉज नोबडी हैज़ द टाइम टू, ये यहाँ पे भी लिखा डिलीवर लॉन्ग स्पीचेज इन बिजनेस, नोबडी हैज़ द टाइम कि लंबी स्पीच ले रही इन बिजनेस। नेक्स्ट इज गिव फुल फैक्ट्स, पूरे फैक्ट्स दो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बैक अप ओपिनियन ऑन स्टेटमेंट्स विद फैक्ट इन ऑर्डर टू हैव रेफरेंस अबाउट योर सब्जेक्ट इज सजेशन टू रीड एंड स्टडी इट। आपका जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए, स्टडी पूरी होनी चाहिए रिगार्डिंग योर बिजनेस डील, ठीक है, एंड फुल फैक्ट्स आपने दे, इफ यू वेयर यू डिस्कस एन इशू विद ऑल फेसिंग टुडे सच एज वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर इंस्टेंस, then you may obtain the facts from newspapers, news, internet, so you can get it even from books, of course, क्योंकि देखो मार्केट अप डाउन होती रहती है, ठीक है, तो आपको पूरी, एक तो बिजनेस इकोनॉमिक टाइम है, न्यूज़पेपर है, इस पर बहुत अवेलेबल है, आप कोशिश करो उसको पढ़ने की, बी इन ट्यून विद द बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमिक टाइम्स ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर लो, उसको देखा करो, मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रही है, आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द इकोनॉमी ऑफ द मार्केट, देन यू विल बी एबल टू कंडक्ट गुड बिजनेस मीटिंग्स। नेक्स्ट इज use polite words and tone, of course you have to be very polite, you should never be harsh, you should be very polite in your tone, ठीक है, to talk in a loud manner you may give impression of an arrogant and overbearing personality, अगर आप ऊंची हाँ भाई दास, अच्छा ऐसे जब बोलोगे ना, it will give a very negative impact, you have to be polite, ठीक है, इतने भी हमने स्वीट नहीं बनना, बट वी हैव टू बी पोलाइट एंड जेंटल इन आवर टोन, हमारी टोन हमारे काम को रिफ्लेक्ट करती है। इफ़ यू आर इवन, सपोज करो फॉर एग्जांपल, घर में हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, घर में जो मर्जी हो वो आपके बिजनेस पे कभी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखो, ठीक है। इफ अगर घर में गुस्सा चल रहा है, लड़ाई चल रही, कुछ भी हो रहा है घर में, इट शुड नेवर इफेक्ट योर बिजनेस, वो घर की दुनिया अलग है, काम की दुनिया हमेशा अलग होती है, क्योंकि आपका बिजनेस जो है ना वही है जो आपके घर को चलाता है, घर आपके बिजनेस को नहीं चला रहा। गिव प्रायर इंपॉर्टेंस टू योर वर्क, अगर आपके लिए वर्क सबसे पहले है, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन मीन्स बिजनेस मैन और अ बिजनेस वुमन, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल अगर आप अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो और उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व रहो, हार्ट फ्रॉम योर हार्ट। सो यूज पोलाइट वर्ड in tone, never speak in a tone that is harsh, always your tone has to be very polite, very gentle, ठीक है, because you may end up irritating a lot of guests, that means social, इसको बोलते हैं social suicide, suicide वो मत समझो, सुशांत मत समझो, social suicide means आप socially cut off हो जाओगे, क्यों, क्योंकि if you are harsh, even if you are working with somebody, अब जैसे मैं आके इनको मिलती हूँ, मैं इनको हमेशा बच्चा बोलती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, अगर मैं टूट पड़ूँ रोहिणी को, रोहिणी तुमसे बात ही नहीं करेगी, कहेगी कि अपने को क्या समझती हूँ। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट विद द पीपल यू आर वर्किंग विद और विद द पीपल यू आर डीलिंग विद,
ठीक है, ताकि सोशल सुसाइड ना हो, सोशली आपको लोग कट ऑफ ना करें। नेक्स्ट इज योर वॉइस आदर ड्रॉज पीपल और टर्न्स देम अवे। हमेशा याद रखो, या तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी वॉइस से, आपकी इससे बात करना पसंद करेंगे, या पुट ऑफ हो जाएंगे, इसको तो बात करने की अकल नहीं, जाने में इससे बात ही नहीं करना। पीपल विल अवॉइड, एंड अगर पीपल विल अवॉइड यू मीन्स इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, इसका क्या मतलब हुआ, आपकी बिजनेस डील को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। सो बीइंग अ गुड बिजनेस पर्सन, आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने आप ये कहेंगे बंदा बड़ा अच्छा है यार, इसी के साथ हमने डील करनी है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट जो है ना वो हर जगह अवेलेबल है, पर मेन चीज़ होती है पर्सन, कहेंगे यार ये पर्सन सही है, इसी के साथ बात करें, डील ही हमने यहाँ करनी है, बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट इन योर टोन। पीपल हेट इट व्हेन दे हैव टू स्ट्रेन और हियर विद समवन सेइंग और व्हेन दे हैव टू आस्क द पर्सन टू रिपीट। ये बात ज़रूर है, इतनी भी आवाज़ अपनी धीमी ना कर दो कि लोगों को, क्योंकि बार बार कोई नहीं, कि नोबडी हैज़ दैट टाइम, टाइम बहुत कीमती है आजकल, टाइम नहीं किसी के पास कि आपसे रिपीट कराएं। सो यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर का मतलब है आपकी वॉइस जो है ऑडिबल होनी चाहिए, अगले को आपकी बात क्लियर समझ में आए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि बार हाँ जी की क्या जी, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। सो यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर का मतलब है ऑडिबल आवाज होनी चाहिए और क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ यू लाफ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मल सेटिंग। आप हंसते कैसे हो, ये भी बहुत, जो बड़ी हुआ हा करके हंसते हैं ना, ये रावण वाली हंसी भी नहीं होनी चाहिए, दया वाली हंसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों हंसी बहुत इरिटेटिंग है, ठीक है। लाउड बोगियस लाफ पॉइंट्स आउट अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड पुअर अपब्रिंगिंग, स्पेशली इन द केस ऑफ दैट फीमेल, पुअर अपब्रिंगिंग, ठीक है, कि अनपढ़ता दर्शाती है, जब भी वो औरत हंसती भी है ना, अनपढ़ता दर्शाती है कि सोशल इनएडिक्वेसी, कि सोशली दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू इंटरेक्ट, है ऐसे, जैसे वो कैरेक्टर जैसे वो हंसती थी, ठीक है। एंड पुअर अपब्रिंगिंग, इसका मतलब अनएजुकेटेड इलिटरेट इंसान ने पाला है, उसको पता लगता है अपब्रिंगिंग से। Others do not have covering your mouth when you laugh, sticking or laughing loud on your food. कई लोग जब खाना खाते खाते आवाज़ करते हैं, ठीक है, तो people avoid such people जो आवाज़ करते हैं या जिनको मैनरिज्म कम है जिनके अंदर, so people start avoiding those type of. Be sensitive and courteous to other. हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इन बिजनेस डीलिंग। बी सेंसिटिव एंड कर्टियस टू अदर। पुट ऑन साइलेंट मोड और टर्न ऑफ योर निफ्टी गैजेट्स लाइक सेलुलर फोन्स। ये मैंने हमेशा आपको बोला है कि या तो अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, बंद करो, या साइलेंट मोड पे करो व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद समबडी। Personal digits assigned. If you are take a very important call, leave the premise and do it privately away from the group. Don't take calls within your circle and while other person who are talking beside you. Especially जब आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपने फ़ोन को लेके ऐसे करते हो ना, वो उस पर्सन को पुट ऑफ कर देता है। या तो अपने फ़ोन को साइलेंट पे करो या पुट इट, क्योंकि वो पर्सन आपसे पुट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये वो गैजेट है जो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है। जब आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, या यूजिंग फोन, या इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हो, पर्सन आपसे पुट ऑफ हो जाएगा, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, बिकॉज दैट शोज कि आप में खुद में मैनरिज्म नहीं। टू बी वन ऑफ टू हैव एबिलिटी इज नॉट ओनली टू स्पीक प्रॉपरली बट टू लिसन। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आप में सिर्फ स्पीकिंग क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू लिसन। अगर आप अच्छे से सुनोगे देन यू विल बी एबल टू डील प्रॉपरली। नेक्स्ट इज कॉल पीपल बाय देयर नेम, अप्रोप्रिएट नेम। अगर उनका प्रॉपर नेम है, सपोज आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, बिजनेस डील हो रही है, कोई मिस्टर मेहता या शर्मा जी, कॉल देम बाय देयर प्रॉपर नेम। सपोज करो आप उन्हें पर्सनली भी जानते हो, फॉर एग्जांपल आप उसको पर्सनली, उसका घर में नेम सोनू मोनू है, पर पूरे ग्रुप के सामने वो निकनेम नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है। सो अगर कोई वीआईपी गेस्ट भी है, मिस, मैडम, अगर आपको नहीं पता कि वो पर्सन सिंगल है या मैरिड है, मैडम बोलो, सर बोलो, ठीक है। सो यूज सच वेज ऑफ टॉकिंग जो उनको अप्रिशिएटेबल हो। किसी को कभी भी और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखो, नेवर डू बॉडी शेमिंग। ये बहुत लोगों में आदत होती है कि अगर कोई भारी इंसान है उसको उसकी बॉडी शेमिंग करनी है, और कोई बहुत पतला है तो उसकी बॉडी शेमिंग। दैट शोज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पीपल नेवर लाइक टू टॉक टू सच पीपल जो बॉडी शेमिंग करते हैं। नेवर डू दैट इन योर बिजनेस। यार तू तो बड़ा भारी हो गया,
तो बड़ा पतला हो गया। ये बड़ा नेगेटिव, वो इंसान को पता है कि वो क्या डील कर रहा है। सपोज करो उसको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेडिसिन ले रहा है, उस कारण उसकी बॉडी शेप बदल रही है, और आप उसको टॉन्ट कर रहे हो, यार तू तो बड़ा भारी हो गया है तू। दैट इज द वेरी नेगेटिव थिंग विच पीपल डू इन बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। नेवर डू दैट। आप किसी की बॉडी स्ट्रक्चर, और वैसे भी क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर आपको लॉ की समझ है तो जान लो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। नेवर डू दैट। आप बिजनेस डील करने आए हो वो बात करो। इवन इफ यू आर टॉकिंग विद योर कलीग्स, नेवर पॉइंट आउट। इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट दैट शोज कि तुम्हारे खुद के मैनर्स कैसे हैं। पहले खुद को तो देख लो कि तुम खुद कैसे हो, दूसरे को तो बड़ी जल्दी जज कर लिया। Avoid interrogating too much, especially if this is the first time you are introduced to a person. Be aware of their body language. This could indicate whether or not they are already going out of the boundaries to ask so many questions. यही बात जो मैंने आपको बोली थी, अभी मैंने आपको बोल के हटी, ठीक है। इतने ज़्यादा किसी के ऊपर क्वेश्चंस ना करो। ये कैसे कपड़े पहने तुमने, क्या बात है, तुम्हें क्या लेना देना है? उसने खुद की कमाई से अपने लिए खरीद के पहना है। Who are you to ask? So don't interrogate too much. Interrogate में तेरे सवाल, अच्छा कमाल तेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है, आज तो बड़ी शॉल शूल पहना है, तुम्हें क्या, तुम होते कौन हो पूछने वाले? अगला बोल सकता है पर वो बोलता नहीं, वो स्माइल करके कह देगा यस यस ठीक है, पर अंदर ही अंदर उसको क्या पता मन करे रखूंगे इसके मुँह। Who are you? ठीक है ना। So never, don't over ask anybody anything if they are not interested to tell you, ठीक है। एंड इसके अलावा ओके, इन द मिडल ऑफ, हाँ, नेवर टॉक टू, बेसिक टेबल मैनर्स मस्ट बी अप्लाइड सच एज अवॉइड टॉकिंग व्हेन योर माउथ इज फुल एंड अदर गेस्ट इन द मिडल ऑफ च्यूइंग फूड लेट हिम ईट क्वाइटली फर्स्ट। अगर हाँ आपकी वो बिजनेस डील हो रही है, इवन इफ यू आर डूइंग पार्टी या बिजनेस डील उन लोगों के साथ कर रहे हो, आपके मुंह में खाना भरा हुआ बात कर रहे हो, बहुत गलत इंप्रेशन होता है। और अगर अगला पर्सन खा रहा है उसको बीच में टोक रहे हो, बहुत गलत इंप्रेशन। दैट पर्सन विल अवॉइड ईटिंग फूड विद यू। बिजनेस डील तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट इज डेवलप न्यू एरियाज ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये क्या होता है? Conversation is formal at times, however discussing lives of other people such as your common friend and acquaintances, particularly when they are also invited as guests, should be avoided. For example, आपकी कहीं पे बिजनेस मीटिंग है, कहीं बिजनेस डील है, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी वहाँ पे इनवाइटेड है, सब बाकी लोगों के सामने ओ यार तू तो बड़ी देर रहा था, क्या हुआ, हाँ ये प्रॉब्लम चल रही थी, होगी सॉल्व। उसको फील हर्ट होगा पहले, तो बाद में मन होगा कि आपके रखे, पर उसको पहले हर्ट होगा क्योंकि वो वहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइटेड है। अगर आप भी इनवाइटेड हो, वो भी इनवाइटेड है। आप फॉर्मल पर्सनल क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं रखते। आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, नहीं। सो नेवर आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज क्रूशल। ये जो मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट में इंडिकेट योर लैक ऑफ इंटरेस्ट। स्पेशली जो लोग इधर देखते हैं, आंखें झुका के रखते हैं इधर उधर, वो आपकी नेगेटिविटी शो करता है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपसे भी लोगों का इंटरेस्ट हट जाएगा। सो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि हाँ अभी मैडम ने बोला था मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। यू घूरने, डोंट स्टेयर एट दैट पर्सन। उसको घूरने मत बैठ जाओ कि हाँ हम तो पढ़ के आए भी मेंटेन, हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 करनी जी बिजनेस डील, ये भी नहीं करना, ठीक है। उसको घूरने, उसको खा मत जाओ अपनी आंखों से, बट येस मेंटेन अ पॉजिटिव, के हाँ देख कर बात करो। मेंटेन अ आई कॉन्टैक्ट। ऐसे 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 ऐसे, ये सब बहुत नेगेटिव चीज़ें, डोंट डू दैट। मेंटेन अ पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट। और अगर आप पूरे ग्रुप के साथ डील करें, हर एक पर्सन को ऐसे से ज़रूर देख कर बात करो। हेल्दी आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। एग्जिबिट पॉजिटिव जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। यस, एक पॉजिटिव जेस्चर्स अपने होने चाहिए आपके, and maintain a correct body language. Nobody is interested in even talking to a person who doesn't have a positive body language. In formal conversation, how you speak through your body language is important as you speak verbally. बार बार जो मैं आपको बात करती हूँ, आपकी body language, आपके gestures, you have to be open. Your hands have to be open when you are addressing somebody. आपकी इस तरह का होना चाहिए कि you get involved with the conversation and the people also get involved in the conversation you are leading. आप जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लोग भी आपके साथ इंटरेस्टेड हों, और आपका भी इस तरह का हो कि पॉजिटिविटी इसमें क्रिएट हो। फॉर दिस रीजन योर हैंड मूवमेंट,
ये सबसे ज़्यादा जरूरी, आपकी हैंड मूवमेंट मस्ट बी लिमिटेड टू योर ओन स्पेस सिंस अदर गेस्ट में फाइंड योर जेस्टर्स। हाँ, डू नॉट ओवर स्ट्रेच, ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है हैंड मूवमेंट में भी। सिंपली जैसे जैसे आपकी जो स्पेस है, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं अपनी स्पेस में अपने हैंड मूवमेंट करती हूँ, नेवर ऐसे स्ट्रेच करके किसी को लगा के क्लैप करके, ये सब बहुत नेगेटिविटी शो होती है। दैट डजंट शो दैट यू आर एजुकेटेड इनफ टू हैंडल बिजनेस नीड्स। ठीक है, नेवर टू ओवर स्ट्रेच, रीच आउट, स्लैप, क्लैप फेयरफुली, पंच इन फाइव, हाई फाइव इज सोशल सेटिंग इज नो नो, जस्ट नो। ठीक है ना, आपकी बिजनेस डील हो रही है, ओ वेरी गुड जी, ओ शाबाश, वेरी बड़ा गलत होता है, दैट शोज कि यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ। ठीक है, वैसे ही अगर जैसे एज अ स्टूडेंट टीचर, हाँ आप जरूर कर सकते हो, वेरी गुड, शाबाश, आप बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, जैसे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि शाबाश गुड, बस इतना बहुत है। ये नहीं कि ढैट ढैट उसके लगाने में बैठ जाओ। ठीक है, वो बेचारा पहले ही उसके दुख रहा हो, आप ऊपर से और कर दो, सो डोंट डू दैट। ठीक है, हाई फाइव, स्लैप, ये वो, दैट आपकी जो हैंड मूवमेंट है ना, दैट शोज योर बेसिक एजुकेशन एंड मैनरिज्म, हाउ यू डील विद अदर पीपल। ठीक है, अलाउबल फिजिकल कॉन्टैक्ट यू मे हैव अदर गेट इट, अ वेरी फर्म हैंडशेक, अगर हैंडशेक भी है तो एक फर्म हैंडशेक होनी, ये नहीं कि दूसरे का हाथ ही तोड़ दो, कि हमने तो पढ़ा था जी फर्म हैंडशेक होनी चाहिए, ये भी नहीं, बस एक सिंपली उसके साथ फर्म एक हैंडशेक अच्छी सी हो, गुड मॉर्निंग, बस दैट्स ऑल, अगर हैंडशेक की ज़रूरत है। बी अ गुड लिसनर, ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि बी अ गुड लिसनर, कैरल रॉजर्स ने बताया हुआ है, कैरल रॉजर्स इज ऑन बिकमिंग अ पर्सन नोट द होल टास्क ऑफ साइकोलॉजी, psychotherapy is the task of dealing with failure in communication. The major barrier of mutual interpersonal communication is our very tendency to judge, evaluate, approve or disapprove the statement with other people on a group. Real communication occurs when we listen and understand. वही चीज़ जो उसने पहले भी बोली थी कि real communication क्या होती है, जब हम सुने और समझें, ये नहीं कि आप खुद ही बड़बड़ किए जा रहे हो and you are not listening to the other person. तो कार्ल रॉजर्स ने भी यही बात बोली है कि पर्सन जो है, जो हमेशा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में अपनी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाए, बट एज अ गुड लिसनर ऑल्सो। ठीक है, बाय लिसनिंग यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्पीकिंग एंड शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, सुनते हुए आप दूसरे पर्सन को एक रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। बाय प्रैक्टिसिंग योर लिसनिंग स्किल्स you will also develop better speaking skills. Yes, of course, when you have good listening skills, आपकी speaking skills भी develop होंगी. If you are not a good listener, you can never be a good speaker. तो आपने, क्योंकि आपने उसकी बात सुननी है, समझनी है, then only you need to reply. So first thing होनी चाहिए, you have to be very good listener so that you can listen, understand, interpret and then reply. Remember, listening is not same as hearing. ये हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि hearing क्या होती है, सुनना, पर listening होती है सुनना, समझना, evaluate करना and then उसको interpret करना। चलो आज का हो गया, रुको क्लास में।